दोस्तों, मैं हमेशा बात करता रहता हूँ रिकवरी एजेंट्स की, दादागिरी की, कोर्जन की एंड बल प्रयोग की। एंड आज आपके सामने मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ। आरबीआई ने आखिरकार, देर से आए पर तो आए दुरुस्त, आरबीआई एक गाइडलाइन लेके आई है। वेरी गुड, गाइडलाइन लेके आई है आरबीआई। आरबीआई ये कहती है, आरबीआई 26 मैंडेट रेस्टोरिंग बारोवर्स डिग्निटी। दोस्तों, मैं हमेशा बात करता हूँ अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का आपको राइट देता है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी। तो आज याद आई आरबीआई को भी डिग्निटी की। चलो आई तो सही। आज हम इस गाइडलाइंस के ऊपर बात करेंगे जो आरबीआई ने जारी की है 26 में एंड लागू हो रही हैं 1 जुलाई 2026 से। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ धन की बात। धन की बात में हम बात करते हैं धन की, धन से संबंधित, धन से कमाने की, धन खर्च करने की, धन को अर्जित करने की, ये सारी बातें करते हैं। और इसी में पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे, 2-3 वीडियो में डिग्निटी की, कि हमें ये हक है भारतीय संविधान से हम डिग्निटी के साथ जिए। पर ऐसा होता नहीं है। जो रिकवरी एजेंट्स हैं बैंक्स के, प्राइवेट बैंक के खास तौर से, वो आपकी डिग्निटी को तार तार कर देते हैं दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूँ इसका विरोध करिए। अब एक गाइडलाइंस आई है, आरबीआई लेके आया है 2026 में। ये आरबीआई की गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होंगी। कहने को तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, पर मुझे ही नहीं लगता कि इसमें कामयाबी मिलेगी। कुल मिला के ये होना है, ये लोग नहीं मानेंगे। इसमें सब ये जाहिल लोग ये भर्ती करते हैं, रिकवरी वाले, ये लोग नहीं मानने वाले किसी गाइडलाइंस को। आप समझते हैं, जो लोग भुक्तभोगी हैं, आप समझते होंगे इनका रूप, ये नहीं मानेंगे। कुल मिला के कभी ना कभी आरबीआई को इसको ख़त्म करना होगा, रिकवरी एजेंट के सिस्टम। तो आपको बताता हूँ पूरी डिटेल में। आरबीआई 2026 मैंडेट restoring borrower dignity. The landscape of loan recovery in India is undergoing its most significant transforming in decades. Effective July 1, 2026, the Reserve Bank of India has implemented a comprehensive set of directives that redefine the boundaries of debt collection. For too long, borrowers facing financial crisis, having been subjected to aggressive, ऑफन इलीगल रिकवरी टैक्टिक्स। आप देखिए दोस्तों, आरबीआई को पता है कि बारोवर भुगत रहा है, बारोवर के साथ अन्याय हो रहा है, पर फिर भी चलो कभी तो आई। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है। एज ऑफ 2026 द आरबीआई मैंडेट्स स्ट्रिक्ट, फेयर एंड ह्यूमन ट्रीटमेंट बाय रिकवरी एजेंट्स। आप देखते चलिए कि आरबीआई को पता है कि ह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था, इसके लिए गाइडलाइन लाने की जरूरत पड़ी। गाइडलाइन तो जब ही आ रही है ना कि जब ये बात वहाँ तक पहुँची। इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2026, टोटल बैन ऑन हरेसमेंट। गुड, मतलब हरेसमेंट के ऊपर बैन करना पड़ा है। इसके ऊपर बैन नहीं था, हरेसमेंट कर रहे थे लोग। टोटल बैन ऑन हरेसमेंट, एब्यूज और इंटिमिडेशन। एजेंट्स कैन ओनली कॉल बिटवीन 8 AM to 7 PM। इसका मतलब क्या है कि एजेंट सवेरे 6 बजे भी फ़ोन करते थे, 7 बजे आपके घर आते हैं। अभी पीछे मैंने एक वाक्य बताया था, 7 बजे घर पहुंच गए थे। इसका मतलब इनको पता था। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? आरबीआई की नॉलेज में ये आया कि ये घटनाएं ऐसी हो रही थी। 7 बजे तक ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये तो 10 बजे तक करते हैं। मस्ट नॉट कॉन्टैक्ट एक्वेंटेंसेस। आपके रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, उनको फ़ोन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कर रहे थे, ये है इसका। आप देख रहे हैं, जिस्ट ये है। अब आगे बताता हूँ। आरबीआई गाइडलाइंस फॉर रिकवरी एजेंट्स। प्रोहिबिटेड बिहेवियर। एजेंट्स कैन नॉट यूज एब्यूसिव लैंग्वेज, फिजिकल फोर्स, दे कैन नॉट ह्यूमिलेट यू पब्लिकली। जो बातें दोस्तों मैं आपको अपनी वीडियो में आपको बताते रहता हूँ, वो सारी बातें इसमें कवर हो रही है। मैं कोई गलत नहीं बता रहा था कि पब्लिक में ये बेइज्जत करते हैं, आपकी डिग्निटी को तार तार करते हैं। उसके ऊपर ये प्रोहिबिटेड बिहेवियर हो गया।
आरबीआई से। स्ट्रिक्ट टाइमिंग, सुबह 8 बजे से लेके 7 बजे तक ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑथराइजेशन, ये देखिए चीज़ आई, ना तो ये अपना आधार कार्ड दिखाते थे, ना अपना फ़ोन नंबर देते थे, अब ये ऑथराइज्ड एजेंट्स बनेंगे। एजेंट्स मस्ट कैरी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन लेटर्स फ्रॉम द बैंक, जो इनके पास कभी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इनको इलीगल एक्टिविटी करनी होती है। अब इनके पास बैंक से एक ऑथराइजेशन लेटर भी होगा। ये आपका राइट होगा कि उनसे वो ऑथराइजेशन लेटर मांगे वार्तालाप शुरू करने से पहले। जब आपके पास कोई आता है, आप उससे कहें कि मेरे को लेटर दिखाइए कि बैंक ने आपको ऑथराइज किया है या नहीं किया है। इसके बाद कंप्लेंट हैंडलिंग, इफ ए बारोवर कंप्लेंट्स द बैंक कैन नॉट असाइन द रिकवरी टू ए थर्ड पार्टी। अगर किसी के साथ कोई घटना हुई है, किसी बदतमीजी की है, तो पहले उसका निवारण होगा, बैंक को कंप्लेंट करेंगे, उससे पहले कोई रिकवरी एजेंट आपके यहाँ नहीं आएगा। कोई भी रिकवरी एजेंट जब ही आएगा जब ये आपकी कंप्लेंट है ये रिजॉल्व हो जाएगी। नो कॉन्टैक्ट विद रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदारों से, आपके भाइयों बहनों से, आपके दोस्तों से ये लोग कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। ऐसी घटना सामने आए तो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है। प्रिवेसी प्रोटेक्शन, एजेंट्स मस्ट मेंटेन द स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी। एजेंट्स को बिल्कुल गोपनीयता बना कर रखनी है, प्राइवेसी रखनी है। आपके साथ जितना भी उसकी वार्तालाप हो रही है उसको प्राइवेट रखना है, ये नहीं उसको पब्लिकली जाके बताना है। फीमेल प्रोटेक्शन, वेरी गुड। फीमेल से डील करते हुए इनको और ज़्यादा सावधानियां बरतनी है। फीमेल बारोवर आर टू बी हैंडल्ड विद स्पेशल केयर ऑफन बाय फीमेल एजेंट्स, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग दी टाइमिंग ऑफ विजिट। टाइमिंग ऑफ विजिट का बहुत ध्यान रखना है। जो फीमेल बारोवर है उससे बहुत तहजीब से बात करनी है। ये गाइडलाइंस में आ गया। ये सारी बातें जब आई हैं तो इसका मतलब आप जानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये आवश्यकता आ रही थी जब ये आविष्कार हुआ है। ये गाइडलाइंस अब आई है 2026 में। डॉक्यूमेंटेशन, जितनी कम्युनिकेशन है, जितने कॉल हैं, जितने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट हैं, वो सब रिकॉर्ड करके रखे जाएंगे कि किसने कितनी बात की, कितनी बेइज्जती की, वो सबका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। प्री नोटिफिकेशन, आप देखिए कितना सुंदर तरीका भी आया है। बैंक को बारोवर को पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अमुक व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा, ये उसका नंबर है, वो आपसे बात करके आपसे मिलने के लिए आएगा। अब ये चीज़ और आ गई है। ये आप सब लोगों ने देखना है कि इसको बैंक फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो तुरंत 1 जुलाई के बाद ये फॉलोअप शुरू होगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल, आप बैंक एक मैकेनिज्म मेंटेन करेगा। अगर किसी की ग्रीवेंस है उसको सुनेगा जो आज की डेट में नहीं है। आप फ़ोन करते रहिए, कोई मैकेनिज्म इनके पास नहीं है। आप कहते हैं मेरे से बदतमीजी कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। बैंक को कोई मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो गाइडलाइंस हो गई रिकवरी एजेंट्स के लिए। इसके बाद गाइडलाइंस सुनिए, बारोवर्स प्रोटेक्शन। बारोवर का प्रोटेक्शन कैसे होगा? इफ ए बारोवर कंप्लेंट द बैंक कैन नॉट असाइन द रिकवरी टू ए थर्ड पार्टी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे ये सारी गाइडलाइंस जो आई हैं, अगर ये फॉलो नहीं हो रही है दोस्तों, तो आपका राइट है आप बैंक ऑम्बड्समैन के पास जाएं, आप बैंक को चिट्ठी लिखें। इनका अपना एक पोर्टफोलियो होगा, इनका एक प्लेटफार्म होगा जहां अपनी ग्रीवेंस कर सकते हैं। इसके बावजूद भी नहीं सुना जाता है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। परंतु बिल्कुल मत झेलिए इन लोगों को। मैं आज आपसे फिर कह रहा हूँ, आगे आपको ये भी बताऊंगा। ये आपके रिकवरी एजेंट्स हैं, इनकी क्वालिफिकेशन भी होनी जरूरी है। इनकी क्वालिफिकेशन भी होनी जरूरी है। क्वालिफिकेशन का एक पूरा दायरा है। रिकवरी एजेंट मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए एंड उसकी एक ट्रेनिंग है, वो उसको 100 घंटे की करनी होती है। अगर एजेंट बीकॉम पास है, ग्रेजुएट है, तो उसको 50 घंटे की ट्रेनिंग है। रिकवरी एजेंट कोई रिटायर्ड ऑफिसर है तो उसको इस ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, देखना ना भूलिए एंड मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको कहीं ना कहीं इन लोगों से निजात मिल सकती है। ये आपकी डिग्निटी को तार तार करते हैं। आपने देखा आज कि आरबीआई ने इसको फील किया कि यस, इनकी डिग्निटी, ये लोगों की डिग्निटी को तार तार करते हैं, बदतमीजी करते हैं,
इनका जो एटीट्यूड होता है वो ठीक नहीं होता, इनह्यूमेन होता है। तो इसके लिए एक लड़ाई आपने लड़नी है। मेरे को तो पूरा पता है कि ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि रिकवरी एजेंसी का जो सिस्टम है, जितना जाहिल व्यक्ति होगा, जितना अनपढ़ होगा, जितना रस्टिक होगा, उसको ये लोग अपॉइंट करते हैं। वैसे भी ज़रूरत क्या है, मैं आरबीआई से कभी ना कभी ये पूछूंगा, इनको बंद करना पड़ेगा। आज डिजिटल युग है। आज से 20 साल पहले लोग कहते थे चेक कलेक्ट करने आए थे हम, तो बस हमें बुलाया गया था। आज उसकी ज़रूरत क्या है? अब तो डिजिटल सिस्टम है। अगर उसने पैसा देना है या उसके पास आज अवेलेबल है, वो ट्रांसफ़र कर देगा। ये एजेंट क्या करेगा? ये रिकवरी एजेंट इसके अंदर क्या करेगा, मेरी समझ में नहीं आती। उनका मोबाइल लेके उससे बटन दबाएगा क्या? ट्रांसफ़र करेगा क्या ये? अगर आपके पास पैसा है, स्वेच्छा से आप जमा करते जा रहे थे, आपका अगर वक्त खराब आया, 2-3 इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पाए, तो ये रिकवरी एजेंट क्या करेगा? ये पूछना जरूरी है। और इस पर ही बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आरबीआई ने रिकवरी एजेंट की इजाज़त निजी बैंक को तो दी, सरकारी बैंक को अभी भी नहीं दी। इसको ध्यान रखिएगा। एंड देखते रहिए मेरी अगली वीडियो, जुड़ रहिए मेरे साथ और इसको फॉरवर्ड जरूर करिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप उसका लाभ उठाएंगे। नमस्कार।